हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत कुमार सिन्हा। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है आसियान या एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है। आप जो यहाँ पे फ्लैग देख रहे हैं ये आसियान का ही है। आसियान को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, जो घूमने के दृष्टिकोण से आपने सुना होगा इन देशों के बारे में, तो उन देशों का ही एक संगठन है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है, कैसा है, उसके बारे में आप जानेंगे। ये मैं बता दूं कि ये पहला पार्ट होगा। इस पार्ट में हम सदस्य देश, उसके मुख्यालय के बारे में, सिद्धांत, उद्देश्य, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और अगले लेक्चर जो पार्ट 2 होगा उसमें हम बात करेंगे कि कैसे भारत के लिए इम्पोर्टेंट है आसियान और उसके संबंध पहले कैसे रहे और आगे कैसे और मजबूत हो सकते हैं। ये जो लेक्चर होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों पैटर्न के लिए इम्पॉर्टेंट है। MPPSC, CGPSC, SSC, व्यापम, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव सभी एग्ज़ाम के लिए काम आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या है आसियान। देखते हैं हम कि आसियान के बारे में। इसकी स्थापना से शुरुआत करते हैं। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। जो तत्कालीन जो संस्थापक जितने भी राष्ट्र थे उन्होंने इस दिन बैंकॉक घोषणा पत्र के लिए साइन किया कि हमारे ये उद्देश्य है, इसकी प्राप्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं और हम इस दिन को क्या मनाएंगे, अपना आसियान डे भी इसी दिन मनाया जाता है। तो आप इस डेट को याद रखिएगा, 8 अगस्त 1967। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी परिवर्तन का निर्णय लिया है। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी नई कहाँ बनाने का निर्णय लिया है और क्या कारण था कि उन्होंने अपना राजधानी बदलने का निर्णय लिया। अगला देखते हैं हम सदस्य। तो अभी वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं। जब ये स्थापना हो रही थी 8 अगस्त 1967 को, तो इसके 5 सदस्य थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये 5 सदस्य थे। उसके बाद धीरे धीरे करके सभी जुड़ते गए। लास्ट में कंबोडिया जुड़ा है 1999 में। ये जब देश फाउंड हुए तो उनके एक आदर्श वाक्य है कि हम इस पे चलते हैं, एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। ठीक है। आगे हम देखते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि कैसे ये फाउंड हुआ। आसियान ये एकाएक ऐसे ही सामने लेकर नहीं आ गया। उससे पहले भी इसकी पूर्वगामी संस्था रही है, जिसमें 1961 में एक फाउंड हुआ था ASA, जिसका नाम था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। इसमें थाईलैंड, फिलीपींस, फेडरेशन ऑफ मलय जो कि मलेशिया है, इन तीनों ने मिलकर एक संगठन का निर्माण किया था। ये इसकी पूर्वगामी संस्था थी। उसके बाद लगातार उस क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे थे। कुछ साम्यवादी डर भी था कि लगातार साम्यवादी जो सोच है वो कुछ देश नहीं चाहते थे कि वहाँ पे फैले। वहाँ पर वियतनाम युद्ध का भी खतरा था लगातार, वो फिर ख़त्म हुआ, कोल्ड वॉर चल रहा था। तो ऐसी बहुत सारे सिनारियो थी। वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इतना बस कारण जान लीजिए कि साम्यवाद का डर था, वियतनाम युद्ध के बाद परिस्थितियाँ चेंज हुई, कोल्ड वॉर चल रहा था। तो एशिया का लगातार भौगोलिक परिस्थिति या फिर राजनीतिक परिस्थितियाँ चेंज हो रही थी। तो ये सब खत्म होने के बाद जो पहले संस्थापना में 5 सदस्य थे, आगे बढ़ के दुगुना होते हुए 10 हो गए। ठीक है। आगे चलते हैं, इसके सम्मेलनों के बारे में देखते हैं। इसका सम्मेलन प्रति वर्ष एक बार आयोजित होता है। ये शिखर सम्मेलन की बात की जा रही है, जो हाई टॉप लेवल पे जो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में होता है। उसके अलावा भी मंत्री स्तर पर या डिप्लोमेट स्तर पर और भी सम्मेलन इसके होते रहते हैं। तो 2019 में बैंकॉक में आयोजित हुआ था। 2020 में वियतनाम में आयोजित होने वाला था, जो अब तक नहीं हुआ है। अगर ध्यान दें पहले सम्मेलन के बारे में, तो पहला सम्मेलन इसका 1976 में बाली, इंडोनेशिया में हुआ था। बाली एक आइलैंड है इंडोनेशिया का, फेमस शहर है घूमने के दृष्टिकोण से भी। अगर इसमें अध्यक्षता की बात की जाए, देखिए सम्मेलनें होती हैं तो हर वर्ष इसके एक अध्यक्ष भी तय होते हैं, प्रतिवर्ष चेंज होते रहते हैं। तो इसमें इन्होंने एक निर्णय लिया कि जो अंग्रेजी के वर्णानुक्रम है, जैसे इंडोनेशिया आता है I से, वियतनाम आता है V से, थाईलैंड आता है T से, तो जिसका पहले वर्णानुक्रम में नाम है उस क्रम में इसको रख देंगे। फिर उस अनुसार से चेंज होता जाएगा, वर्णानुक्रम अनुसार हर साल चेंज होंगे। आगे देखते हैं हम इसके सिद्धांत और उद्देश्य के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए हमारा भारत। भारत से आप पूर्व दिशा में देखेंगे तो ये है हमारे एशियान कंट्री। यहाँ पे देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है, फिर ये साउथ चाइना सी, उसके अलावा ये कंट्रीज़ हैं। उसी को यहाँ फ्लैग के रूप में दिखाया गया कौन कौन से कंट्री हैं, आप देख पा रहे हैं। उद्देश्य और सिद्धांत बताने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए ये देश आपस में मिल रहे हैं, मिल चुके हैं।
ये मिल रहे हैं तो इनका एक कॉमन इंटरेस्ट होगा, ये सब देशों का एक कॉमन इंटरेस्ट होगा कि हम इस हमारा ये इंटरेस्ट है, हम इसमें उन्नति करना चाहते हैं, इसमें वृद्धि करना चाहते हैं, इस चीज़ों का मिल के सामना करना चाहते हैं। तो हम एक सिद्धांत तय करते हैं, इन्हीं सिद्धांतों पर चल के एक उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे। तो उन्हीं उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है वो उद्देश्य और सिद्धांत। उद्देश्य है इसके क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास एवं क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। आगे इसके सिद्धांत देखते हैं। सभी देशों की राष्ट्रीय पहचान, संप्रभुता, सोवरेनिटी, समानता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता के लिए आपसी सम्मान को बढ़ावा देना, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, आपसी विवादों का शांतिपूर्ण निपटान करना, क्षेत्रीय स्थिरता और शांति को बनाए रखना। अब आपके इस सिद्धांत को देखिए कि इन दोनों के बीच अगर जितने भी विवाद होते हैं ये शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करते हैं, और ये जो पूरा रीजन है यहाँ स्थिरता और शांति बनाए रखना भी इनका एक प्रमुख लक्ष्य है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे हम जितने भी टॉपिक हैं जो भी दृष्टिकोण से, उसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।